दिए गए प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि क्या समीकरण 3+3y इक्वल टू 3, 2x+6y=6 समपाती रेखाओं में के युग्म की निरूपित करते हैं। हम जी यदि हाँ तो सत्यापित कीजिए। समझने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले आपको ये जानना है कि समपाती क्या होता है और इसमें इसके बारे में और क्या हो सकता है, ये हम लोग बारीकी से पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि संगतता क्या होता है। संगतता, तो संगतता दो प्रकार का होता है। पहला होता है संगत, दूसरा होता है असंगत। तो संगत का मतलब ये होता है कि या तो वो समांतर होगा, या तो वो संपाती होगा या तो वो असंपाती होगा। असंपाती तो मान लीजिए नहीं कह सकते हैं, चलिए हम असंपाती बोल दे रहे हैं। और ये असंगत का मतलब ये होता है वो समांतर होता है। तो संपाती का मतलब ये होता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट में कोई दोनों रेखा एक दूसरे पर ओवरलैप हो, मतलब चढ़ी हो, यानी दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हो, पहला रेखा भी इसी रास्ते गया है, दूसरी रेखा भी इसी रास्ते गया हो। असंपाती का मतलब ये हुआ है कि कहीं न कहीं वो एक जगह पर काटा हो। जैसे अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो एक जगह पर कोई रेखा यहाँ पर काट दिया हो, ऐसे इस तरह से। समांतर रेखा का मतलब ये होता है कि दोनों रेखा आपस में समांतर गए हो और आपस में कहीं न काटा हो। ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार का हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि पहले कोण का थीटा हो जाएगा 1 और दूसरे कोण का भी थीटा 2। इस कंडीशन में दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। थीटा इक्वल टू थीटा 2 आपस में बराबर होंगे, किसमें, समपाती में। और इसमें ये भी देंगे कि वाई अक्ष पर कटे अंतखंड की जो लंबाई होता है सी, वो भी आपस में बराबर होंगे, C1 और C2 बराबर होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे फिर से समझने की कोशिश करिएगा। ये कुछ और नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि वाई अक्ष पर ये कहाँ पर काट रहा है, इसको बोलेंगे सी। ठीक है ना। अगर इस कंडीशन में आप ये थीटा है तब एक समीकरण हम इसे कह सकता हूँ y बराबर mx प्लस सी। ठीक है। ये जो यम होता है इसका कुछ न करिए, tan थीटा में रखिए और थीटा ये यही मान होता है। अगर आप इसको tan थीटा में रख देंगे तो इसका प्रवणता यम बराबर हो जाएगा। यम को आप कहेंगे प्रवणता। अप्रवणता को हमेशा यम से दर्शाते हैं, यही हमारा प्रवणता है। और ये जो सी होता है ये वाई अक्ष पर कटे अंतखंड की लंबाई होता है सी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर दोनों रेखा एक दूसरे पर चढ़ी हुई है तो पहली रेखा भी C1 और C2, दूसरा रेखा C2, दोनों आपस में ये भी क्या होगा, बराबर ही होगा। कब, संपाती वाले में। असंपाती क्या होता है कि दोनों रेखा का सब कुछ अलग अलग होता है, मतलब कोण भी अलग होता है और ये संपाती भी जो यहाँ पर C1 और C2 होता है वो भी अलग अलग होता है, मतलब आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। थीटा भी आपस में बराबर नहीं होता है। जब थीटा आपस में बराबर नहीं होगा तो प्रवणता भी यहाँ पर तो बराबर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर प्रवणता क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे थीटा है और यहाँ पर देखेंगे थीटा 2 है, दोनों आपस में कोण बराबर होगा तभी तो समांतर है। समांतर होने का मतलब यह है कि न आगे से काट के आया हुआ है और न आगे जाके काटेगा। ठीक है ना। तो ये कहीं आपस में मिलेंगे नहीं, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। अब इसे हल में आके समझते हैं कि इसका कहीं अगर मिलेगा नहीं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं करेगा। यहाँ पर एक जगह पर काट रहा है तो बोलेंगे एकल हल। क्या बोलेंगे, एकल हल, या फिर बोलेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय वैसे भी मतलब वही होता है एक, अद्वितीय हल। अब यहाँ पर देखेंगे हर जगह हर एक पॉइंट पे दोनों रेखा काट रहे हैं, इसलिए बोलूंगा अनंत हल। ठीक है ना। ये थोड़ी सी हमको कंफ्यूजन कर रहा है, इसको आप मत समझिएगा। यहाँ पर असंपाती वाला ये संपाती होता है। ठीक है ना। कोई बात नहीं, संपाती इसको भी आप मान सकते हैं। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ऐसे में अगर ये बात हम यहाँ पर जांच कर लेंगे कि यहाँ पर ये फार्मूला के अनुसार देखते हैं y बराबर यम यक्ष प्लस सी। यहाँ पर जब हम वैसे बना लूंगा तो जो चीज यक्ष का गुणांक आएगा इसे प्रवणता कहूंगा, जो इसके पास बगल में जो आएगा इसको सी बोलूंगा। तो क्या करता हूँ, जो दिया गया जो रेखा है उसको हम कुछ इस फार्मूला के जैसा हम बना देता हूँ। चलिए पहला जो यहाँ पर दे रखा हुआ है
यहाँ पर जो पहला जो दे रखा हुआ है पहला रेखा, तो इसको हम कह सकते हैं कि x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो यानी 3y इज इक्वल टू, ये बाकी सबको इधर कर दीजिएगा, माइनस x प्लस 3, ये भी इधर आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा y बराबर -1/3 नीचे आ जाएगा, x ये दोनों जुड़ जाएगा, +4/3, क्योंकि ये 3 भाग है ना, गुणा इधर आएगा, भाग होगा तो दोनों में भाग चला जाएगा। तो इसको आप बोलेंगे m1, क्योंकि पहला रेखा है, इसको बोलेंगे आप c1। ठीक है, अब हम याद करते हैं दूसरा रेखा। तो दूसरा रेखा दे रखा हुआ प्रश्न में 2x प्लस 6y बराबर 6। यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस 6y इक्वल टू 6। यहाँ से हम 6y इक्वल टू का मान निकालेंगे, तो इसको इधर कर देंगे, क्योंकि हमको इसके जैसा बनाना है। तो जब इसको क्या करेंगे, यही रहने दीजिए, बाकी इधर कर दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 6। तो y बराबर हो जाएगा -2/6x प्लस 6/6, ये कट के 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। इसको कहेंगे y बराबर 1 माइनस अपान 3x प्लस ये 1। अब आप ध्यान से देखेंगे कि प्रवणता यहाँ पर देखेंगे बराबर है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये मान आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि कोण जो है θ1 और θ2 क्या है, आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। मतलब ये C1 इज नॉट इक्वल टू C2, ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये चीज कहाँ मिलेगा, अब आप ध्यान से देखेंगे, यानी कोण आपस में बराबर है, लेकिन C जो है, C का मान बराबर नहीं होता है। यहाँ पर C का मान आपस में बराबर नहीं होता, क्योंकि इस रेखा का C यहाँ पर है और इस रेखा का C यहाँ पर है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं C इज नॉट इक्वल टू C2, और यहाँ पर कह सकते हैं θ इक्वल टू θ2 आपस में बराबर है। तो इसका मतलब कोई हल नहीं, मतलब समांतर रेखा में ये असंगत है, इसे बोलेंगे असंगत समांतर रेखा, कोई हल नहीं। तो क्या कह रहा है, संपाती रेखा, यानी बिल्कुल ये संपाती नहीं है। ये पूछना चाह रहा क्या ये संपाती है, तो ये बिल्कुल भी संपाती नहीं है। ठीक है ना, मैं उम्मीद रखता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपसे कहीं से भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।